हमेशा आपने हमारी बात सर सुनी है सर, इस बार भी सुनिए। डीएलएड सीटेड सर जो फेल है उनका उसमें रिजल्ट है, जो नियोजित शिक्षक जो पहले से टीचर है उनको फिर ने आपने माना, लेकिन हम गरीब बेरोजगार शिक्षक टीचर अभ्यर्थी है सर, जो 10 साल 5 साल से भटक रहे हैं, अब नौकरी मिलेगी, अब नौकरी मिलेगी। लेकिन सर ये अन्याय क्यों हम लोग के साथ हो रहा है सर? क्या चाहती है सरकार, क्या चाहते आयोग? अभी हम मौजूद है बीपीएससी के बाहर, जहां पे देख सकते हैं कि तमाम छात्र पहुंच चुके हैं और यहां पर ये आकर के आंदोलन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो रिजल्ट जारी किया गया है प्राथमिक शिक्षकों का, उसमें बहुत ज्यादा धांधली है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। इस प्रकार के आरोप लगा करके बीपीएससी के दरवाजे पे आकर के तमाम छात्र बैठ गए हैं। क्यों बीपीएससी के दरवाजे पे फिर से आप लोग रिजल्ट आने के बाद भी पहुंच चुके हैं? सर हम लोग का यही कहना है कि माननीय अतुल प्रसाद जी कह रहे हैं कि हम 72,000 सीट दे दिए, ठीक है, उनके हिसाब से 72,000 सीट है। इनको पहले जिस तरह 11-12 का पहले लोग डीवी करवाए थे, पहले उनको डीवी करवाना चाहिए था। इसमें जब डॉक्यूमेंट बहुत सारा ऐसा कैंडिडेट है जो डीएलएड फेल है, सीटेट अपीयरिंग वाले हैं, ये सब अपीयरिंग वाले को पहले छांटना है। अब तो आप दे दिए, वेटिंग लिस्ट का भी कहीं से जिक्र नहीं है। आप कह रहे हैं कि सरकार अगर निर्देश देगी तब वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे, तो ये क्यों? आपका मंशा क्या है? मान के इसमें सब लोग जान रहा है कि छटने वाले हैं सभी लोग। दूसरा बात है कि नियोजित टीचर वाले का भी मामला आ रहा है। नियोजित टीचर जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको फ्रेशर के सीट दे रहे हैं। आप जो फ्रेशर वाले हम लोग कहाँ जाएंगे? SC ST में 10,800 के समथिंग में सीट है, आप 7100 के समथिंग में सीट निकाले हुए हैं। हम लोग ऑलरेडी 39 नंबर कट ऑफ हम लोग का है, 44 है, किसी के भाई साहब का 46 है, किसी का 47 है। हम लोग क्या पास नहीं कर रहे हैं? हम लोग कट ऑफ पार कर नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का जो कट ऑफ है क्वालिफाइंग मार्क से हम लोग पास हैं। अच्छा। और हम लोग के मात्र 10,000 में 7,000 ही रिजल्ट दिया गया है। 3142 सीट पे रिजल्ट नहीं दिया गया। जब हम लोग क्वालिफाइंग हैं तो हम लोग को रिजल्ट क्यों कम किया नहीं दिया गया? ये किस बेसिस पर कह रहे हैं कि हम पूरा रिजल्ट दे दिए, 72,000 ही बच्चा पास हुआ है? ये सबसे बड़ा बात है कि वो कट ऑफ जारी करे। दूसरा चीज, जितना भी बच्चे का रिजल्ट है, हम 5 नंबर ही आया हम मान सकते हैं, एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हमारा स्कोर कार्ड जिस तरह सीटेट निकालती है, डीएलएड निकालती है या अदर कोई भी तरह का एनटीपीसी हुआ सब निकालती है, उस तरह हमको स्कोर कार्ड भी चाहिए हमको। बस यही माननीय अतुल प्रसाद जी से और माननीय नीतीश कुमार जी से मेरा नम्र निवेदन है। हम जनताओं को ठगा नहीं जाए, नहीं तो हम भी वोट का चोट देंगे। हम सामने आने वाला है। आपको बीपीएससी के बाहर 2 विकलांग भाई भी पहुंचे हुए हैं, आपका क्या समस्या है? मेरा 44 नंबर है, हम एसी कोटा में है, हैंडीकैप है, बिहार के निवासी है, डीएलएड है। इसके बावजूद भी मेरा 44 पर नहीं हुआ, 39 नंबर वाला को हुआ। अच्छा, मेरा 44 हुआ। आपका 44 से नहीं हुआ, 39 वाला का हुआ। आप ये कैसे कर सकते? ना हुआ है, बहुत जन का हुआ है। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, बहुत जन का हुआ है। आपको भी ऐसा हुआ है जी? ये मेरे साथ भी यही है। हम लोग का सरकार का कहना था कि 32-34 पर अब विकलांग लोग का ईबीसी वाले लोग का हो जाएगा, बट 50+ मेरा है, रिजल्ट नहीं 50+ है आपका? हाँ, रिजल्ट नहीं आया है। अब क्या रीजन है, कहाँ समस्या रह गई है, ये पता नहीं है। हुआ ये है कि जो जल्दी में वो काम किया गया, जो अतुल प्रसाद माननीय जो है हमारे, ठीक है ना, मुख्य सचिव, उन्होंने कहा कि अभी सॉफ्टवेयर के द्वारा मैंने जितनी भी काम की है वो जल्दी किया है। लेकिन ठीक है, मैं उनकी कदर करता हूँ इस टारगेट की, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वो रिजल्ट प्रकाशित किया है वो मान्य नहीं, परफेक्ट नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ इसमें फिर से उसका रीसेट निकाला जाए रिजल्ट, ताकि उन लोग जो योग्य हैं उनको लिया जाए और जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि वेरिफिकेशन में छट जाएंगे उनको बाहर किया जाए और फिर से रिजल्ट टाइम लिया जाए। क्या लग रहा है भैया, क्या मांग है आप लोग का? आखिर क्यों यहाँ पे पहुँचे हुए हैं? पहुँचे हुए हैं कि मतलब कि सीटेट फेल और डीएलएड फेल वाला का रिजल्ट आया है। अच्छा। इसी के विरोध में हम लोग है। जो सीटेट पास है, डीएलएड पास है, उसका रिजल्ट दिया जाए। वो जो सीटेट फेल और डीएलएड फेल वाला का रिजल्ट आया वो तो सीट खाली चल जाएगा। इसीलिए हम मांग करते हैं अध्यक्ष महोदय जी से कि फिल्टर करके फिर से रिजल्ट जारी किया जाए। मतलब दोबारा वापस रिजल्ट जारी किया जाए। दोबारा किया जाए। इतना जल्दी रिजल्ट आया, उसमें भी आप लोग को दिक्कत हो गया? दिक्कत यह हुआ कि हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिए। गड़बड़ी में गड़बड़ी जी, इसमें बहुत फर्जी घुसा हुआ है, नियोजन वाला घुसा हुआ है, सीटर फेल वाला है, डीएलएड फेल वाला है। और जो लड़का जनूनन है, जो लड़का का बात नहीं हुआ है, मतलब उसका नहीं हो रहा है, जिसको है तो 3-3 का रिजल्ट है, 1 to 5 में है, 9 to 10 में है, 11 to 7 में रिजल्ट है, तो कोई एक बना जाएगा। 1 सीट होना चाहिए। तो अब जो है तीनों जगह हो जाए तो कोई क्या जगह जाएगा, बाद में सीट खाली हो जाएगा। यही मांग है हम लोग से, सीट को खाली न किया जाए, फिर से सीट को फिल्टर का रिजल्ट जारी किया जाए। लेकिन 62,000 रिजल्ट आया है।
62,000 आया ना, 72,000 भी आया है, तो समझिए उसको 72,000 का अधिक कितना होता है? 36,000 रिजल्ट है। 36,000 फेल वाला लड़का उसमें घुसा हुआ है। फेल वाला लड़का तो सीटेट फेल वाला है, डीएलएड फेल वाला है, तो ना फेल हुआ। और जो सीटेट पास है, डीएलएड पास का रिजल्ट नहीं है, तो फेल वाला को मेरा काहे चल। एक चीज सबसे बड़ा बात है कि डीवी के बाद में जितना सीट वैकेंट रह जाएगा, आप कह रहे हैं कि आगे कभी भविष्य में जोड़ेंगे, ठीक है। हम लोग को मौका 3 दिया जा रहा है, हम लोग पास हैं, 39 नंबर कट ऑफ है, 40 कोई का 44 है, कोई 45 50 तक है, ठीक है। इसके बावजूद भी हम लोग को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मात्र चांस 3 हम लोग का मिल रहा है, तो ये भी तो चांस हम लोग का खत्म जाएगा। जब हम लोग पास हैं ऑलरेडी, फिर हम लोग क्यों दोबारा एग्जाम देंगे? आप दोबारा वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए, सेकंड कीजिए, थर्ड कीजिए, फोर्थ कीजिए। इसके बावजूद भी जब सीट खाली रह जाएगा, तब हम लोग डीएलएड डायट रामबाग से थे, वहाँ थर्ड वेटिंग लिस्ट में हम लोग का नाम आया था। वहाँ थर्ड जाते जाते जब 200 ही सीट भरना था, फिर भी थर्ड तक जाते जाते वहाँ पर एडमिशन करा करके किया गया। सेम उसी तरह आप भी कीजिए। जरूर नहीं, आप ठीक है 62,000 दिया, हम उनका कद्र करते हैं, लेकिन आप डीवी के बाद में जो भी लोग बच जाते हैं, उसका फिर से वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। उसमें भी जो छटने वाले हैं, मतलब आप 100% ना सही, लेकिन 80-90% भी तो सीट फुल करेंगे ना। ये आप कह रहे हैं कि नहीं हम फुल कर दिए, दे दिए, इसमें भले ही 20,000 ही नौकरी आप दे रहे हैं। 70% नहीं, सरकार जो विभाग खाली सीट रख बचा लेगी। क्यों? विभाग बचा लेगा सीट। हाँ, 70% सीट बचाएगी। क्यों? क्योंकि आप सीट वैसे बच्चों को रिजल्ट दी है जो सीटेड फेल है। तो आप लोग को लग रहा है कि सरकार फिर से लाएगी, फिर सीट को बार बार कहेगा कि हम इस साल 1 लाख 2 लाख, अगला साल 5 लाख दे दिए, उसके अगला साल 10 लाख दे दिए, बस वही सब कागजी प्रक्रिया है। मेरा कहना है सर, अतुल सर हमेशा आपने हमारी बात सर सुनी है सर, इस बार भी सुनिए। डीएलएड सीटेड सर जो फेल है उनका उसमें रिजल्ट है। जो नियोजित शिक्षक जो पहले से टीचर है उनको फिर ने आपने मारा, लेकिन हम गरीब बेरोजगार शिक्षक टीचर अभ्यर्थी हैं सर, जो 10 साल 5 साल से भटक रहे हैं। अब नौकरी मिलेगी, अब नौकरी मिलेगी। लेकिन सर ये अन्याय क्यों हम लोग के साथ हो रहा है सर? क्या चाहती है सरकार, क्या चाहते आयोग? 2 महीना में रिजल्ट आ गया, परीक्षा हुआ, सब प्रदर्शन से हुआ, न्याय क्या हुआ? में क्यों हड़बड़ी में गड़बड़ी क्यों? हड़बड़ी में जब तो क्यों आनंद फानंद में? हमारा एक ही मांग है सर कि इस रिजल्ट अच्छा से तैयार कर रिलीज करे और वेटिंग लिस्ट जारी करे, जिससे कि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हो उनका नियुक्ति हो। आप 100% नहीं भरिएगा, 80% भरिएगा, लेकिन 80% सर भरिए, अन्याय मत करिए। आपका सर, आप न्यूज़पेपर में निकालते हैं कि इतने लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, लेकिन क्या इतने लाख लोगों को नौकरी होगी? मैं लिख कर दूंगा सर, इतने लाख लोगों की नौकरी नहीं होगी। डॉक्यूमेंट में छटेंगे सर, वो डॉक्यूमेंट में छटेंगे, डीएलएड सीटेड फेल में भी छटेंगे। तो जो बच गए सर जेन्युइन जो कैंडिडेट्स हैं उनका क्या होगा सर? सरकार क्या चाहती है? इसी तरह हम लोग भटकते रहे सर, शिक्षा का बेटी सर, जिंदगी भर भटकते रहे। अगर सरकार ये चाहती है तो निकाल दे सर न्यूज़पेपर में, वो कह दे कि हाँ जितने भी शिक्षक का बेटी है तुम भटको सर, तुम भटको, ठेला लगाओ। लोग निकालते हैं ना कि हाँ पानी पूरी वाले ये निकालते हैं। सरकार यही ना चाहती है जो शिक्षक का बेटी है मेहनत करके डीएलएड निकाले सर, सीटेड निकाले, गरीब परिवार के हैं सर, कि अब नौकरी मिलेगी, सब चीज शिक्षक, बिहार में शिक्षक बनेंगे, शिक्षक व्यवस्था को सही करेंगे सर। क्या शिक्षक व्यवस्था को सही करेंगे जब हमारा ही भविष्य सर खतरे में, हमारा भविष्य सर खत्म हो गया सर।